अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मतलब कि कौन कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करके रखने चाहिए जब आपको एडमिशन लेना है, फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरते समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। कौन से? 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब तो जो है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही में आता है, तो वो आपके पास होगा 10वीं 12वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये भी चाहिए होता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, तो ये भी आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू हो, तो अगर आप उस कैटेगरीज में आते हो जिनमें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आपके पास ये होना चाहिए। माइग्रेशन या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म भरने के समय लगते हैं। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी फॉर्म भरते समय लग सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है फॉर्म भरते समय? देखिए, फॉर्म भरते समय केवल इतना ही नहीं, आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, मतलब कि जो आपके पास हो, जिस पर अगर कोड आता है तो वो आपको मिल सके और OTP आप फिल कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। कब तक? जब आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम पर। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग के टाइम पर, मतलब कि जब आप फाइनली कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो, कैसा क्या प्रोसेस हो। देखिए, सबसे पहले आप फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। सबसे पहले क्या हुआ? फॉर्म। उसके बाद क्या हुआ? एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद क्या होगा? एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे, पास कर जाओगे, तो आप काउंसलिंग की प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो। किसमें? काउंसलिंग की प्रक्रिया में अप्लाई करोगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया के द्वारा आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको प्रेफरेंस बननी होती है कि हमें किस किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो कई सारे कॉलेज आप फिल करते हो, उनमें से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाता है आपके नंबर के हिसाब से, रैंक के हिसाब से। ठीक है, फिर आप अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसको एक्सेप्ट करोगे, फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट लेकर के जो फीस और एडमिशन का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करोगे। इस तरीके से फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उस एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 10th एंड 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, 10वीं का 12वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। ये क्यों जरूरी होता है? देखिए, 10वीं का जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है, ये जन्म तिथि के लिए और एजुकेशनल प्रूफ के लिए यूज होता है। मतलब कि आपको ये भी ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको वही डेट ऑफ बर्थ, वही नाम आपको फॉर्म में भरना है जो आपके 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर लिखा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, गलती मत करना। इसके अलावा 12th और 10th का ये जो सर्टिफिकेट है, ये आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसकी पुष्टि के लिए होते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो TC है, ठीक है, ये बताता है कि पिछले स्कूल या फिर कॉलेज से हैं, मतलब कि आप किस स्कूल से पढ़ाई किए थे पहले या फिर कॉलेज से किए। ठीक है, तो ये चीज़। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कि मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, या फिर कोई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड और रिजल्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखना, आपने जो प्रवेश परीक्षा दी है उसका एडमिट कार्ड, मतलब कि जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो उससे पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है, वो एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्रवेश पत्र होना चाहिए। और रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही काउंसलिंग होती है, इसलिए आपके पास रिजल्ट भी होना चाहिए। तो ध्यान रखना, एडमिट कार्ड को संभाल के रखना जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ उसके बाद, और रिजल्ट को संभाल के रखना। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट होता, अगर गैप है मतलब कि आपने पढ़ाई की है, मान लो आपने 2023 का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और 23 के तुरंत बाद आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया, तो ऐसे में आपके में कोई गैप नहीं है। लेकिन अगर आप 23 का एग्ज़ाम देते हो, तुरंत वाले सेशन में आपने अप्लाई नहीं किया, फिर आप अगले सेशन में अप्लाई करते हो या फिर उसके अगले अप्लाई करते हो, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई में गैप आ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में गैप सर्टिफिकेट लगता है, मतलब कि उसमें ये बताना होता है कि हमने उस बीच में क्या किया या फिर हमने पढ़ाई नहीं की, किस कारण से, वो चीज़ें गैप सर्टिफिकेट में मेंशन होती है, तो ये लगता है। ठीक है, अगर गैप नहीं है, बिल्कुल भी लगातार पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट होता है।